हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जॉब प्रोफाइल से संबंधित कुछ जानकारी देने वाले हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी आई थी जनवरी में, जिसका एग्जाम भी आपका 18-19 फरवरी को हुआ था और पेपर लीक होने के कारण वो रद्द कर दी गई। जो अब री एग्जाम उसका होने वाला है, अगस्त या सितंबर में उसका री एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी के मन में होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब प्रोफाइल उसकी कैसी है, कितनी ट्रेनिंग जो होती है, कितना वेतन मिलता है, छुट्टियां मिलती हैं कि नहीं मिलती, पोस्टिंग कहाँ-कहाँ हो सकती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, रहने की सुविधा, मेडिकल सुविधा, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है, सारी चीजें सभी के मन में चल रही होंगी। तो बारी-बारी से इन सभी चीजों को जानते हैं कि कितनी ट्रेनिंग होती है, कितना वेतन मिलता है, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी होती है, ड्यूटी कहाँ-कहाँ लग सकती है, किस जनपद में पोस्टिंग हो सकती है, सारी चीजें। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में सिविल पुलिस में जॉब प्रोफाइल के लिए इसमें वेतन कितना रहेगा, ड्यूटी पॉइंट कितनी रहेगी, ड्यूटी आवर कितना रहेगा यानी कितने घंटे ड्यूटी रहेगी, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, कौन-कौन सी छुट्टियां होती, ट्रेनिंग, आवास, मेडिकल सुविधा, पोस्टिंग और ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाला जो वेतन होता है, उन सारी चीज़ों की जानकारी। सबसे पहले दोस्तों हम वेतन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आप कांस्टेबल की भर्ती में अप्लाई किए हैं तो उसमें सबसे पहले जो ग्रेड पे होता है वो 2000 का ग्रेड पे होता है और इसमें जो बेसिक पे होता है यानी सबसे बेसिक पे जो होता है वो 21,700 से स्टार्ट होता है। अब जब से 7वां वेतन आया है तब से बेसिक पे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का 21,700 हो गया है। वेतन के साथ-साथ में महँगाई भत्ता भी मिलता है जिसको डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस कहा जाता है। वर्तमान में जो ये भत्ता है वो 50% पहुँच गया है। भत्ता जो मिलता है महँगाई भत्ता वो सैलरी का 10% मिलेगा, 50% मिलेगा क्योंकि सैलरी 21,700 बेसिक पे है और बेसिक पे का 50% आपका बनेगा 10,850 रुपए। यानी अब अगर आप भर्ती इसमें होते हैं पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर तो आपको डीए मिलेगा 10,850 रुपए, बेसिक पे मिलेगा 21,700 रुपए। इसके साथ ही साथ आपको मोटरसाइकिल भत्ता मिलता है। ये मोटरसाइकिल भत्ता आपका ट्रेनिंग के बाद जब आप किसी थाने में पोस्टिंग जब थाने में होगी तो आपको 200 से 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता मिल सकता है। साथ ही साथ पोस्टिंग के बाद में ही मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ये 2 टाइप का होता है। अगर आप ग्रेड ए सिटी में आपकी पोस्टिंग है जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, इनमें अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपका एचआरए जो होगा वो 2400 यानी 2400 होगा और अगर इनके अलावा कोई डिस्ट्रिक्टों में यानी थर्ड ग्रेड की जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है तो 1200 रुपये आपको हाउस रेंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको भोजन भत्ता भी मिलता है यानी कि खाने के लिए नाश्ते के लिए भी पैसा मिलता है 1875 रुपये। इस अभी हाल ही में 1875 रुपये हुआ है, इससे पहले कम था। किट मेंटेनेंस में जैसे आपका वर्दी, आपका ब्रासलेट यानी कि जो बेल्ट होता है, जो आपका बैज होता है, सब साफ सफाई के लिए जो पैसा मिलता है वो 188 रुपये पर मंथ मिलता है, आपको सैलरी के साथ आ जाता है। कुछ कटौतियां भी सैलरी से होती हैं जैसे कि आपका एनपीएस कटता है। एनपीएस जो होता है वो बेसिक पे का और महंगाई भत्ते का 10% काटा जाता है यानी जो आपका बेसिक पे 21,700 है, महंगाई भत्ता जो आपका 50% होता है, इन दोनों को मिला के जितनी सैलरी होती है उसमें से 10% काट दिया जाता है यानी लगभग आपका 3255 रुपये की कटौती हो जाएगी। सोसाइटी डिडक्शन होता है यानी सोसाइटी से संबंधित जो आपकी जहाँ पर आप रहते हैं उसकी साफ सफाई के लिए 31 रुपये लगभग कटते हैं। जीआईएस की कटौती होती है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है एक, इसमें 30 रुपये लगभग कटौती होती है और इसके साथ ही साथ में आपका जीआईएस से भी कटता है यानी कि ये 70 रुपये कटौती होती है। तो इस टाइप से अगर आप ग्रॉस टोटल जो होगा वो 21,000 आपका बेसिक पे हो जाएगा, 10,850 रुपये आपका महंगाई भत्ता यानी डीए होगा, 200 रुपये आपका मोटरसाइकिल, 200 या 500 दोनों में से एक होगा, 1200 या 2400 रुपये आपका एचआरए हो जाएगा, 1875 भोजन भत्ता और 188 रुपये आपका किट मेंटेनेंस का मिलेगा। यानी इन कुल मिला के से इसमें से 3386 रुपये आपका माइनस लगभग हो जाएगा और जो आपके खाते में पैसा आएगा वो 32,627 रुपये लगभग आएगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एक वर्ष में बढ़ोतरी होती है वेतन में, एक वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है यानी डियरलेंस जो डीए होता है वो 2 बार बढ़ता है। ये 3 से 4% की बढ़ोतरी होती है वेतन में। एक वर्ष में 2 बार
डीए बढ़ता है, जिसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी होती है और 1 वर्ष में एक बार जो है वेतन वृद्धि भी होती है, जो 1 साल में 3 से 4% की वेतन वृद्धि भी होती है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को 1 वर्ष में 13 महीने का वेतन दिया जाता है। पहले ये 14 महीने का दिया जाता था, लेकिन अब ये 13 महीने का वेतन दिया जाता है। अब ड्यूटी पॉइंट की बात करें, ड्यूटी कहाँ-कहाँ लग सकती है? तो दोस्तों आपको अगर आपकी पोस्टिंग थाने पर है तो आपकी ड्यूटी पहरे पे लगेगी, यानी इसे गार्ड भी कहा जाता है। अगर आप पुलिस लाइन में हैं तो कई प्रकार की गार्डें होती हैं, जैसे एसपी आवास पे गार्ड होती है, आपकी क्वार्टर गार्ड पे गार्ड होती है, एलपी गार्ड होती है और जज जहाँ रहते हैं वहाँ पर गार्ड रहती है। तो कई प्रकार की गार्डें होती हैं, सुरक्षा गार्ड इनको कहा जाता है। पहरा ड्यूटी 3 से 4 घंटे की होती है। हमराह ड्यूटी जो अधिकारी होते हैं, जैसे थाने के एसएचओ, सीओ, एसपी, इनके साथ में ड्यूटी लगी होती है सुरक्षा के लिए, उनको हमराह ड्यूटी कहते हैं। तो जब तक ये अधिकारी बाहर रहते हैं उनके साथ रहना पड़ता है, जहाँ जाते हैं वहाँ जाना पड़ता है। बैंक ड्यूटियाँ होती हैं, जैसे जिस क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग है वहाँ पर जितनी भी बैंकें हैं, तो जब तक बैंक जब से खुलती है और जब तक खुली रहती है तब तक वहाँ पर आपकी ड्यूटी रहती है। पिकेट ड्यूटी रहती है, यानी जिस क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग है वहाँ पर आपकी पिकेट ड्यूटी रहेगी लगभग 12 घंटे की। आपको एक क्षेत्र दिया जाएगा, वहाँ पर आपको भ्रमण करना रहता होता। कार्यालय ड्यूटी रहती है, अगर आप थाने में हैं तो कार्यालय, थाने के कार्यालय में आपकी ड्यूटी रहेगी। अगर आप एसपी ऑफिस या कोई अन्य कार्यालय में हैं तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगभग 8 से 10 या 12 घंटे तक रह सकती है। ड्यूटियों की कोई समय सीमा नहीं होती है, कभी-कभी आपका 24 घंटे भी लगातार हो सकती है, क्योंकि पुलिस विभाग में कोई ड्यूटी का समय निर्धारित नहीं है। सीसीटीवी रूम के लिए भी ड्यूटियां लगाई जाती हैं, जिनमें निगरानी रखनी होती है। थाना परिसर में ड्यूटियां रहती हैं, तिराहे पर, चौराहों पर, मंदिरों में, मेला में, यानी जो जहाँ पर भीड़-भाड़ वाले तिराहे चौराहे होते हैं, जहाँ पर मंदिर होते हैं और मेला जो लगते हैं आपके थाने क्षेत्र में या जो भी आपके ड्यूटी क्षेत्र है वहाँ पर जो मेला होता है वहाँ पर आपकी ड्यूटियां लगती हैं। मोबाइल चलते हैं, वाहन चेकिंग होती है, एंटी रोमियो जो अभी जब से आपकी भाजपा सरकार आई है योगी जी की, तब से एंटी रोमियो स्क्वाड भी चलने लगा है, जहाँ पर आप पार्कों में और जहाँ पर भीड़-भाड़ वाला स्थान होता है जहाँ पर आपको एंटी रोमियो का स्क्वाड भी दिखेगा, यानी वो भी ड्यूटियां लगती हैं। डाक और पैरोकार की ड्यूटियां होती हैं, थाने से लोग एसपी ऑफिस जो अन्य कार्यालय अधिकारियों के वहां तक आते हैं, जो न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, वहां पर पैरोकार आते हैं, उनकी ड्यूटियां लगभग 10 से 12 घंटे की रहती है। महिला हेल्प डेस्क ड्यूटी भी होने लगी है, ये भी आपकी 8 से 10 घंटे की ड्यूटी रहती है। संदिग्ध वाहन के लिए चेकिंग होती है। स्पेशल और वीआईपी ड्यूटी, जैसे कि मान लीजिए कोई स्पेशल आदमी आ गया, वीआईपी आदमी आ गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री आ गए, तो उसके लिए वीआईपी ड्यूटियां भी लगती हैं। सीसीटीएनएस ड्यूटी होती है। सीसीटीएनएस को क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम कहा जाता है। इसमें ड्यूटियां रहती हैं। ये ड्यूटी जो होती है लगभग 8 से 10 घंटे की होती है और ये शिफ्ट वाइज लगती है। लगभग एक थाने में 3 शिफ्टों में लोग काम करते हैं। सीसीटीएनएस ड्यूटी, दोस्तों ये ड्यूटी जो होती है कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए ड्यूटी होती है। जब थाने पर कोई कर्मचारी अधिकारी थाने से बाहर किसी काम से, ड्यूटी से बाहर निकलते हैं तो उनकी रवानगी की जाती है। रवानगी का मतलब उनको वहां से भेजने के लिए उनका एक नंबर होता है, उनका समय होता है कि इस नंबर पर इस समय वो अपने थाने से बाहर निकले हुए हैं ड्यूटी के लिए। जब दरोगा जी या किसी कोई अन्य अधिकारी जब मुकदमे की विवेचना करते हैं तो उसको सीसीटीएनएस में जाकर बोल बोलकर लिखवाते हैं। इसको पर्चा काटना कहते हैं, यानी केस डायरी तैयार करना कहते हैं। सीसीटीएनएस की ड्यूटी या कार्यालय की ड्यूटी जो होती है वो फील्ड की ड्यूटी से थोड़ा आरामदायक होती है, क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटी होती है, आप उसमें आराम से अपना समय जो है अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। ये ड्यूटी 8 से 10 घंटे की रहती है। ड्यूटी आवर की बात करें, यानी कितने घंटे की ड्यूटी लगभग रहती है पुलिस विभाग में, तो इसका मैं बता चुका हूँ कि इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी आपकी 8 घंटे में ड्यूटी समाप्त हो जाएगी, कभी 10 घंटे में, कभी 12 घंटे में, कभी इससे भी ज़्यादा हो सकती है, यानी आवश्यकता अनुसार कितना भी टाइम आपका इसमें लग सकता है। छुट्टियों की बात करें तो पुलिस विभाग में छुट्टियां कई प्रकार की मिलती हैं, लेकिन छुट्टियां मिलने के लिए भी कई समस्याएं होती हैं, क्योंकि पुलिस विभाग जो है वो हमेशा किसी न किसी ड्यूटी में फंसा रहता है। जैसे कि इसमें 30 सीएल मिलती हैं, यानी कैजुअल लीव मिलती हैं, जिनको आप साल भर में कभी भी ले सकते हैं। 30 ईएल होती हैं। ईएल, इनको उपार्जित अवकाश कहा जाता है। ये
लोग तब इनका यूज करते हैं जब कोई फंक्शन घर पर हो या कोई ज़रूरत हो, कोई बीमार हो, जैसे शादी है या कोई और बीमार आदमी है, तो उसमें 30 सीएल मिलती हैं, 30 सीएल मिलती हैं, यानी 1 साल में आदमी को 30 और 30 60 छुट्टियाँ मिल सकती हैं। मेडिकल लीव, अगर कोई आदमी बीमार हो गया है, कोई कर्मचारी बीमार हो गया है, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उसको 18 महीने तक का मेडिकल अवकाश भी मिल सकता है। इसमें हाफ वेतन पे और फुल वेतन पे 2 टाइप का आपका मेडिकल अवकाश मिलता है। महिलाओं के लिए अगर मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है तो उसको प्रसूति अवकाश 6 महीने का मिलता है, और ये प्रसूति अवकाश जो है 2 बच्चों तक का मिलता है। यानी 2 बच्चे, अगर आपके 2 बच्चों तक 6-6 माह का आपका अवकाश मिल जाएगा। और इन बच्चों की देखभाल के लिए भी आपको 12 महीने यानी 1 साल का आपको अवकाश मिल जाएगा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। ट्रेनिंग की बात करें तो दोस्तों, ट्रेनिंग सबसे पहले आपको जेटीसी के लिए बुलाया जाता है। जेटीसी में आपको थोड़ा-सा शुरुआती आपकी ट्रेनिंग की जाती है, आपको चलने, बैठने, बात करने का तरीका, और ट्रेनिंग में जो आधारभूत चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ में आपको इसके बाद में जेटीसी के बाद, यानी ये जेटीसी लगभग 1 महीने, 1.5 महीने, या इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है, लेकिन जब हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी तो लगभग 2 से ढाई महीने तक जेटीसी चली थी। उसके बाद आरटीसी, आरटीसी का जो समय लिखित रूप में है वो 6 महीने तक का है। ये घट-बढ़ भी सकता है अगर बीच में कोई अन्य समस्याएँ आती हैं। तो आरटीसी में आपको पुलिस की ट्रेनिंग की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। कैसे चलना है, कैसे वर्दी पहननी है, कैसे सैल्यूट करना है, कैसे शस्त्र उठाना है, कैसे शस्त्र चलाना है। ये सारी चीज़ें आपको आरटीसी में सिखाई जाती हैं। उसके बाद 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण आपका थानों में होता है। यानी कि आप आरटीसी करने के बाद में 6 महीने की आरटीसी करेंगे, आरटीसी करने के बाद में 6 महीने तक आप जब थानों पर जाएँगे तो वहाँ पर भी आप रिक्रूट ही रहेंगे, यानी प्रशिक्षणरत ही रहेंगे। आपको स्थायी रूप से आपको नियुक्ति नहीं मिलती है, तभी आप 6 महीने तक जो है आप ट्रेनिंग पर ही रहते हैं, आरटीसी के बाद में भी। इसके बाद में आप समस्या होती है लोगों को जानने की, जो होती है आवास की सुविधा क्या होती है? लोग ये जानना चाहते हैं कि पुलिस विभाग में आवास मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, लोगों को बाहर रहना पड़ता है, कहाँ रहने की व्यवस्था कैसी रहती है? तो दोस्तों, अगर आप पुलिस लाइन या थाने में रहते हैं और पुलिस लाइन या थानों में अगर कोई सरकारी आवास खाली है, तो आपको सरकारी आवास जो है आवंटित कर दिया जाता है। लेकिन यदि थाने या पुलिस लाइन में कोई सरकारी आवास खाली नहीं है, तो आपको थाने या पुलिस लाइन की परिसर से बाहर किराए पर कमरा या आवास लेकर रहना पड़ेगा। अगर आप बाहर कहीं कमरा लेकर या आवास लेकर रहते हैं, तो उसके लिए आपको सरकार जो है एचआरए देती है, यानी हाउस रेंट देती है। हाउस रेंट आपको मैंने पहले भी बताया है, 2 टाइप का मिलता है। अगर आप सेकंड या थर्ड सिटी में हैं, ग्रेड की सिटी में हैं, तो आपको 1200 रुपए मिलेगा। अगर फर्स्ट ग्रेड की सिटी में हैं, तो आपको 2400 रुपए आपको हाउस रेंट के रूप में मिलेगा। तो ये थी आवास की सुविधा पुलिस विभाग में। अब बात करते हैं मेडिकल की सुविधा। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस के लिए कैशलेस कार्ड बनवाने की जो सुविधा चालू कर दी है। इस सुविधा में क्या है कि जितने भी पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको 5 लाख रुपए तक प्रत्येक वर्ष की जो है मेडिकल सुविधा फ्री में मिलती है। यानी कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल सरकार ने जारी किए हैं, उनकी लिस्ट जारी की। आप उन हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज या अपने पर निर्भर जितने लोग, यानी आपके परिवार के जितने आप पर निर्भर हैं, जैसे कि आपकी मम्मी पापा, और आपका अगर भाई है लेकिन 18 वर्ष से कम है, तो उसको भी आप अपने परिवार का सदस्य मानकर 5 लाख तक की उसकी जो है इलाज चुनिंदा अस्पतालों में करा सकते हैं। ये पहले सुविधा नहीं थी, लेकिन अब है। पहले क्या सुविधा थी कि अगर मान लीजिए आपके परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है, आप इलाज चल रहा है, तो आप इलाज करवाते रहिए और उसका जो डिटेल है वो अपने विभाग को देते रहिए। उसके बाद में आपका रिम्बर्समेंट करके एक सुविधा होती थी, जो लगातार इलाज करवाने के बाद में आपको विभाग से जो जितना भी खर्चा हुआ है वो वापस आपको मिल जाता है। ये मेडिकल सुविधा हो गई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पोस्टिंग की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में पोस्टिंग जो है आपके जिले में नहीं होगी, यानी जिस जिले के आप रहने वाले हैं, वहां पर आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। कहाँ भी पोस्टिंग होगी? पोस्टिंग जो होती है, जैसे कि मान लीजिए आपका जिला
आपका जिला लखनऊ है, तो लखनऊ से जितने भी बॉर्डर बनाने वाले ज़िले हैं, इन ज़िलों में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। इन ज़िलों के बाद में जो ज़िले होते हैं, यानी एक ज़िला छोड़ के, आपके ज़िला से लगे हुआ एक ज़िला छोड़ के आपको अन्य ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि एक ज़िला ही छोड़ के हो, आपके 2 ज़िला, 4 ज़िला, 5 ज़िला छोड़ के भी लोगों की पोस्टिंग होती है। लेकिन कम से कम 1 ज़िला छोड़ के आपकी पोस्टिंग होगी, यानी कि बॉर्डर स्कीम उत्तर प्रदेश में लागू है, जिसके कारण आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके गृह जनपद से यानी होम डिस्ट्रिक्ट से 1 ज़िला या उससे ज़्यादा ज़िलों के बाद में आपकी पोस्टिंग होगी। ज़रूरत पड़ने पर आपको कहीं भी भेजा सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप अब बलिया के रहने वाले हैं, तो अगर आप में कोई समस्या है या आपने कोई विभाग का दुरुपयोग किया है, तो आपकी पोस्टिंग बलिया से सहारनपुर भी की जा सकती है। यानी ये आपकी जो है दंड के रूप में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी। ट्रेनिंग के दौरान वेतन की बात करें दोस्तों, तो ट्रेनिंग के दौरान जो वेतन होता है, वो आपको भत्ते छोड़ के जितने भी भत्ते होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल भत्ता होता है, एचआरए होता है, किट मेंटेनेंस होता है, ये भत्ते छोड़कर लगभग पूरा वेतन आपको मिलता है, यानी कि लगभग आपको ट्रेनिंग में 32,000 वेतन मिलेगा। और बाद में ट्रेनिंग आपको जितने भी भत्ते होते हैं, वो सारे आपको जोड़ के मिल जाएँगे। तो ये थे उत्तर प्रदेश पुलिस के जॉब प्रोफाइल जो कांस्टेबल से संबंधित थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।